पाकिस्तान के साथ जंग में इंडिया को अरबों डॉलर्स का नुकसान। भारत चंद घंटे भी पाकिस्तान का मुकाबला न कर सका। आर्मी मीडिया असल हकायक सामने ले आया। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त और अरबों डॉलर्स के नुकसान के बावजूद भारत के लहजे में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। रस्सी जल गई मगर बल न गया। भारत तबाह बर्बाद हो गया लेकिन उसकी अकड़ खत्म ना हुई। सीज फायर रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है और किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। जंग दोबारा शुरू हुई तो भारत के बचे खुचे असासों की तबाही लाजमी है। सदर ट्रंप बार बार मसला कश्मीर हल कराने की पेशकश कर रहे हैं लेकिन भारत में ना मानू वाली पॉलिसी पर कायम है। वो भारत जो पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार ना था अब कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान दो तरफा तौर पर मसाइल हल करेंगे। यकीनन ये उसकी चाल है। भारत का माजी गवाह है कि वो एक नाकाबिले एतबार और जाहिरियत पसंद हमसाया है। वो सिर्फ अमरीकी सदर के दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। एक सवाल जो हर शख्स के जहन में है कि क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका तमाम तर इन्हिसार भारत के रवैये पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत डीजीएमओज के दरमियान 18 मई तक जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है। उस दिन दोनों डीजीएमओज में दोबारा राब्ता होगा। उम्मीद तो है कि भारतीय रहनुमाओं की भड़कें गीदड़ भभकियां ही साबित होंगी और भारत जंग बंदी में तौसी पर राजी हो जाएगा। लेकिन अगर भारत को फिर से जारियत का शौक चढ़ा रहा तो इस मर्तबा उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की बार बार धमकियों पर हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी किसी भी हरकत को ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सीज फायर हो चुका और अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने का सिलसिला चलता रहेगा। मुस्तकिल जंगबंदी और पाक भारत सियासी बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन अभी होना बाकी है। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक होने वाली गुफ्तगू में अफवाज को ज़माना अमन की पोजीशन पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ है। जब भी मुज़ाकरात होंगे तो तमाम चीज़ों पर बात होगी। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या भारत की नई मुहिम जोई से निपटने के लिए तैयार है। इस दफा आलमी सतह पर इंडिया का पहलगाम बयानिया बहुत पिटा। पाकिस्तान के हाथ साफ ना होते तो वो कैसे इंटरनेशनल तहकीकात की पेशकश कर सकता था। पाकिस्तान ने भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान ने किसी को सीज फायर के लिए कोई दरख्वास्त नहीं थी। भारत भागा भागा अमेरिका के पास गया कि मुझे बचाओ, जिसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से राब्ता करके बताया कि भारत जंगबंदी चाहता है। हम हिसाब चुकता कर चुके थे इसलिए आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन फेज 1 मुकम्मल कर लिया तो कहा गया भारत जंग रोकने के लिए तैयार है। आलमी मीडिया तमाम मामलात को मंजर-ए-आम पर ले आया। किस तरह भारतीय अफवाज पाकिस्तान के आगे ढेर हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर बरतरी कायम रखी और पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारत के दूर दराज इलाकों में टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के जवाबी हमले से भारत पर सख्ता तारी हो गया था। इसके वहमो गुमान में भी न था कि पाकिस्तान भारत के अंदर घुसकर इसके असासों को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब लेकर आने वाले चंद घंटों में भाग गए। भारतीय फौज ने दर्जनों पोस्टों पर सफेद झंडे लहराकर अपनी शिकस्त कबूल कर ली। अब सारा मामला पाक भारत मुज़ाकरात पर है। भारत कोई चालाकी दिखाता है या संजीदा मुज़ाकरात करता है, सारे मसाइल वहां जेर बहस आएंगे। पाकिस्तानी कौम जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। भारत क्या चाहता है ये उसने फैसला करना है। जुमे को पूरी कौम ने मार्का हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर मनाया और अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। हिंदुस्तान की जिल्लत आमेज शिकस्त हकीकत में इसराइल की भी शिकस्त है। हालिया लड़ाई में साबित हुआ कि पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल ही भारत का साथी है, जबकि पाकिस्तान के साथ बरादर चीन के अलावा तमाम मुस्लिम ममालिक खड़े हैं। अमेरिका, रूस और बरतानिया जैसे ममालिक गैर जानिबदार रहे। भारत की शिकस्त पर उसके हमसाय ममालिक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी जिस तरह जश्न मनाया गया उसने साबित कर दिया कि भारत का कोई हमसाया उससे खुश नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि क्या सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल कराने और मुस्तकिल अमन कायम कराने में कामयाब हो सकते हैं? इसका सारा इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। भारतीय हुकूमत सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश और दोनों ममालिक के सरबराहान को एक मेज पर लाने की ख्वाहिश पर परेशान है। भारत के अमेरिका के साथ तजारती मफादात वाबस्ता हैं, जबकि उसका पुराना इत्तेहादी रूस अब फौजी और माशी तौर पर इतना ताकतवर नहीं कि भारत की कोई मदद कर सके। भारत की तमाम तर तजारत का इन्हिसार अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पर है, जहां से उसे अरबों डॉलर्स आ रहे हैं।
भारत बुरी तरह फंस चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी यकीनी तौर पर अब उस वक्त को कोस रहे होंगे जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला किया। मोदी का ख्याल था कि वो पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो पूरी दुनिया उनके पीछे होगी, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया तो किसी मुल्क ने उनकी हिमायत नहीं की और भारत तन्हा हो गया। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को भारत में आईफोन की फैक्ट्रीज ना लगाने का कहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बहुत से दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनीज भारत में इंडस्ट्रियां लगाने के बजाय अमेरिका में ही लगाएं, ताकि अमेरिकी नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। भारत अब परेशान है। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले से भारत को बड़ा मौसी झटका लगेगा। भारत अब अमेरिकी सदर और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट दोनों से नाराज है। इस वक्त मोदी हुकूमत खतरे में है। उसके इत्तेहादी उसे छोड़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातें मोदी की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रही हैं। भारतीय मीडिया भी अब ढके छुपे लफ्जों में यह तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने उसे धूल चटा दी है। मोदी के सारे दावे झूठे साबित हुए हैं।